हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज सिलना सिखाऊंगी। आइए अब इसका हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। शोल्डर हमारा 11 है, चेस्ट या बस्ट 32 है और वेस्ट हमारा 14 इंच है और लेंथ हमारी जो रहेगी वो 13 होगी और स्लीव जो मैं बनाऊंगी वो 3 इंच की बनाऊंगी, छोटी सी स्लीव। तो आइए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग देख लेते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज है तो मैं सबसे पहले अस्तर कट करूंगी इसका। देखिए, शोल्डर में 5.5 ले रही हूँ, साढ़े पाँच, ये हमारा 5.5 शोल्डर है और ये हमारा आर्म होल है। ये इसमें शोल्डर +1 तो ये हमारा 6.5 होगा। यहाँ पे चेस्ट जो हमारा था वो 32 था, तो 32 का 4 पार्ट होता है 8 प्लस 2 इंच मार्जिन का। ब्लाउज़ की जो हम लेंथ लेंगे वो हम लेंगे 15 इंच, क्योंकि हमारा ये जो ब्लाउज़ है ये तीरे वाला है तो हम इसमें तीरा कट करेंगे। उसको जोड़ने में हमारा सिलने में और जोड़ने में 1 इंच लग जाता है, तो हम जो लेंथ लेंगे वो 15 लेंगे। जितना हमने चेस्ट का पार्ट लिया है उतना ही हम इसका भी ले लेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ में हम डार्ट लगाते हैं जिसके वजह से जितना हमारा चेस्ट होता है हम उतना इसे भी ले लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी नाप का ब्लाउज़ सिल सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आप फर्मा यूज़ करो, आप निशान लगा के आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से आप किसी भी बॉडी मेजरमेंट को काट सकते हैं। 1 इंच हम आर्म होल ले लेते हैं, आर्म होल की गोलाई देने के लिए। हमारे आर्म होल की गोलाई हो गए। अभी मैं पहले इसे काट लेती हूँ, फिर हम अपने फैब्रिक को काटेंगे। पहले अस्तर के कपड़े को काट लेते हैं, फिर मैं तीरा काटना आपको बताऊंगी। हमारा 15 इंच का लेंथ मैं काट रही हूँ। बनने के बाद हम इसे 13, 13.5 जितना भी कस्टमर की डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम इसे लेंथ को छोटा कम कर सकते हैं। देखिए हमारा ये कट गया है अस्तर। अब हम मेन फैब्रिक को काटते हैं। देखिए यह भी हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा है। अब हम अपने ब्लाउज के लेंथ के बराबर इसे ले लेते हैं और ये अब हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है।
अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए अब हम प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, हम अपने कपड़े को यहाँ पे जमा देते हैं और सेम इसी तरह इसमें भी कॉपी कर देते हैं। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के निकाल देते हैं। देखिए, ये हमारा अस्तर और ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों कट गया है। अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं। पहले मैं आपको फ्रंट की कटिंग बताऊंगी, फिर मैं आपको बैक की कटिंग बताऊंगी। हम ये बैक को अलग कर देते हैं। इसी तरह हम अपने अस्तर को भी अलग अलग कर लेते हैं। अब अभी मैं आपको फ्रंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखें, ये हमारा जो तीरा होगा हम उसे इस साइड से हम 4 ले लेते हैं। 4 या आप 3.5 भी ले सकते हैं। और इस साइड से मैं 3 ले लेती हूँ। इस साइड से 4 और इस साइड से 3। अब हम इंची टेप की सहायता से इसे तिरछे में निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, हम इस शेप को कुछ इस तरीके की गोलाई देंगे। देख लीजिए, इस तरीके में हम कपड़े को सभी तरफ से बराबर करके अब हम इस पार्ट को काट लेते हैं।
पहले मैं आपको नेक का भी मेज़रमेंट के हिसाब से, हमारा जो नेक रहेगा वो हम 2 ले रहे हैं, इस साइड से भी और इस इधर से भी। नेक की लंबाई हम 5.5 ले रहे हैं। साढ़े 5 की लंबाई है। ये हम फ्रेंच कट की सहायता से हम अपने राउंड नेक को एक अच्छा सा शेप दे देंगे। ठीक है। पहले हम अपने नेक को काट लेते हैं। ये हमारा नेक कट गया है। अभी मैं आपको इसमें डार्ट लगाना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे सिलना बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हम अपनी डार्ट लगाने के लिए यहाँ से हम अपना 3.5 का एक मेज़रमेंट लेते हैं। 3.5 एंड 3.5। ये जो हमारा 3.5 है, ये हमारे ब्लाउज़ का डार्ट का पहला स्टेप होता है। ऊपर से अब हम ये 3.5 पे ऊपर से जो भी हमारा 9 या हम 10 पे, मैं आपको यहाँ पे 9.5 पे एक निशान बताऊंगी। ये हमारा पहले डार्ट का निशान है। ये 1/2 इंच का, देखिए 1/2 इंच का, दोनों तरफ से 1/2 इंच। फिर यहाँ से 2 पॉइंट पे एक गोलाई का शेप देते हुए इस तरीके से हमारा एक डार्ट यहाँ से आएगा। देखिए ये डार्ट हमारा। फिर ये हमारा कुछ इस तरह का से डार्ट होना चाहिए जो कि सी बने, उल्टा सी। अब इस साइड से हम 2 पे एक निशान लगाएंगे और एक डार्ट हमारी यहाँ से, और अब इस साइड से भी हम 2 पे एक निशान। ये देखिए कुछ इस तरीके से कि अब हम अपने ये दोनों पार्ट का राउंड में ये निशान देखें। इस तरीके से ये हमारी तीनों डार्ट कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी सिंपल ब्लाउज़ की डार्टें हैं जो कि आप मेज़रमेंट के हिसाब से भी लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा
कटोरी का शेप आता है। देख लीजिए, मैं आपको अब निशान लगा देती हूँ। आइए अब हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट अलग हो गया कट करके। पहले हम इसको तैयार करेंगे और फिर डाट लगा के अपना नेक कंप्लीट करके हम इसी तरह सेम इस साइड पे डाट हो जाएगी। मैं आपको अब बैक की कटिंग बता देती हूँ। देखिए, ये हमारे बैक की कटिंग है। देखिए, बैक के गले को हम डिज़ाइन वाला बना रहे हैं। बैक का गला हमारा डीप बनेगा। हम 11 इंच का बैक का गला बना रहे हैं। 11 का आप चाहे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। मैं डिज़ाइन वाला बना रही हूँ तो थोड़ा डीप भी रहेगा, तो मैं 11 इंच का बना रही हूँ। देखिए, ये हमारा डिज़ाइन मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी थी इसके शेप को। देखिए, ये हमारा इस डिज़ाइन का गला बनेगा। आइए मैं अब इसको काट लेती हूँ। ये हमारा बैक का ब्लाउज है, बैक का गला। देख लीजिए, कुछ इस शेप में हमारा गला रहेगा। अब मैं आपको इसको सिल के बताती हूँ। अब हम इसकी स्टिच कर लेते हैं। अब मैं आपको बाहें भी काट के दिखा देती हूँ।
बाही की कटिंग अब हम करते हैं। देखिए हमारे पास कपड़ा कम है तो हम अपने स्लीव्स के लिए क्या करेंगे, कपड़े को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अस्तर का कपड़ा मार्केट में कम आता है तो हमें उतने में ही अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको नए तरीके से कि हमारी स्लीव्स निकल जाए दोनों साइड से नाप के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। देखें, हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे 5, ये हमारी 5 इंच की स्लीव्स रहेगी। ये हम बाहें ले लेते हैं। लंबाई हमारी 4.5 4.5 वैसे 5 भी ले सकते हैं आप। यहाँ से मैं 2 इंच नीचे जाके एक राउंड का शेप इस तरीके से लगाऊंगी। और यहाँ से ये हमारा 8 है और ये हमारा 7 रहेगा। अब मैं इसे अब हम इसको कट कर लेते हैं। जितना हमें ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए होगा उससे हम 1 इंच या आधा इंच ज़्यादा ले लेंगे। मुझे 14 चाहिए तो मैं यहाँ पे 14.5 पे निशान लगाते जाती हूँ। ये मैं अपने ब्लाउज़ की लेंथ पे निशान लगा देती हूँ। निशान जो लगा हुआ है इसको एक बारी सिल लेते हैं। ये हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग हम सिल ले रहे हैं इसको। ऐसा करने से अभी हम हेमिंग या तुरपाई वगैरह करने से तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काफ़ी फिनिशिंग से ब्लाउज नज़र आता है और ये बहुत अच्छा तरीका है और सिंपल मेथड है ब्लाउज बनाने का। इस तरीके से आप किसी भी तरह का ब्लाउज पलट सकते हैं। अब मैं गले पे भी एक बारी पक्की सिलाई मार देती हूँ। जो हमारा बैक का हम अभी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा ये बैक का पार्ट, गला और ये लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और पीछे की जो फिर डाट लगती है वो मैं डाट लगाना आपको बताऊंगी। इसको पलटने के लिए हम इस पे बारीक बारीक नोचेस लगा देते हैं।
जिससे कपड़ा आसानी से पलट जाता है। देखिए, अब हम इसको कुछ इस तरीके से पलट लेंगे। यह हमारा कपड़ा इजीली पलटा जाएगा। मैं आपको पलट के बता देती हूँ। इसमें हमें ना कोई पाइपिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पट्टी को मोड़ के तुरपाई करने की। काफ़ी फिनिशिंग से ये पलटने के बाद नज़र आता है। मैं आपको पूरा कंप्लीट हुआ बताती हूँ। देखिए, ये हमारे नीचे का पलट चुका है ये। अब मैं आपको इसका गला बताती हूँ। देखिए, ये हम इसे पिन की सहायता से इसे हम अच्छे से माचिस की तीली की सहायता से निकाल लेंगे। इसी तरह इस साइड पे हम पलट देंगे। अब हम तीरे को सिल लेते हैं। जो हमारा फ्रंट साइड का नीचे का जो तीरा वाली पट्टी होती है उसको हम सिल लेते हैं। देखिए, ये साइड्स को हम नहीं सिलेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ के साथ जुड़ेगा ऊपर साइड से। एक बराबर जो साइड होता है ये नीचे का साइड होता है, तो इस किनारे से हम इसको सिल रहे हैं। इसी तरह अब हम दूसरी वाली पट्टी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देते हैं। ये हमारी दूसरी तरफ की भी पट्टी हम सिल लेते हैं। इसे भी हम दूसरी पट्टी जो सिल के रखे हैं इसे भी हम पलट लेते हैं और इसे भी ऊपर से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने सामने के गले को भी सिल लेते हैं, फिर इसको हम पलट लेंगे। देखिए,
ये गला हमारा सिला गया है, इसको हम पलट के एक बार इस पर सिलाई लगा देते हैं, दाब सिलाई। दाब सिलाई मार लेते हैं एकदम किनारे किनारे में। तो देखिए, ताकि हमारा नेक एकदम फिनिशिंग से दिखे। इसी तरह मैं दूसरा साइड का भी कर लूँगी। देखिए, ये हमारा नेक इस तरीके से सिलने के बाद दिखेगा। इसी तरह अब दूसरी तरफ का भी मैं कर लेती हूँ। हमारे दोनों तरफ का कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके डार्ट को कंप्लीट कर देती हूँ। इनकी डार्टों को कंप्लीट कर लेते हैं, डार्ट को बना लेते हैं, चारों डार्ट को। आइए मैं एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, ये हमारे एक तरफ के चारों डार्ट लग चुकी है। इसी तरह मैं दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके का कटोरी का शेप आएगा। अब मैं दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से डार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ।
एक एक बार मैं इसको नोट कर देती हूँ ताकि ये ब्लाउज मजबूत रहे, डार्ट हमारी खुले नहीं। ठीक है, ये हमारे दोनों तरफ की डार्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसमें तिरछी पट्टी जो हमारी कटी हुई है वो लगाती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं। पट्टी को भी हम सिल लेते हैं। देखिए, ये पट्टी को अब हम इस तरीके से पलट देते हैं और इसको अब ऊपर से सिल देते हैं। सिल देते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ की भी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे और इसे जोड़ देंगे। देखिए, दूसरी पट्टी को भी हम सिल लेते हैं। हमारी दोनों पट्टी तैयार हो चुकी है कुछ इस तरीके से। देखिए, इसका शेप कुछ गोलाई में तिरछा होता है। आप सेम इसी तरीके का आप चोली कट ब्लाउज में भी या कटोरी कट ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पट्टी को अब हम इसमें अपने जोड़ लेते हैं। हमारी पट्टी जुड़ चुकी है, तिरछे में है। और मैं आपको इसको फिनिशिंग से
इसी तरह अब हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह अब हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए ये हमारा फ्रंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसे बैक के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों को। दोनों तरफ से इसी तरह हम दूसरे साइड को भी जोड़ लेते हैं। अब मैं ये पट्टी को हम चाहे इस पे हुक लगा लें, चाहे काज लगा लें, जो भी हमारी इच्छा हो हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पट्टी जोड़ना आपको बताती हूँ। ये मैं 1.5 इंच की पट्टी बनाई हुई हूँ, डबल फोल्ड है। सेम इसी तरह मैं दूसरे साइड भी बना लूँगी। अब हम इसे पलट लेते हैं कुछ इस तरीके से। ताकि जो भी हमारा ये पार्ट हो ये इसके अंदर आ जाए। और फिर हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। हम इसको पलट के सिल लेते हैं। बराबर से करके दोनों तरफ से आप चाहे इस तरफ तुरपाई कर सकते हैं या आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं।
यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड पे बना लेती हूँ। देखिए, ये हमारे दोनों तरफ का भी ये पट्टी सिला गया है। एक बराबर हमारी ये पट्टी होना चाहिए। ये मेरी दोनों तरफ की पट्टी सिला गई है। अब मैं आपको इसे देखिए, जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा नेक दिखेगा। देखिए, ये यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी, और सॉरी, यहाँ पे मेरी आई रहेगी और यहाँ पे हुक रहेगा, और हमारा ये ब्लाउज को इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको इसमें बाहीं लगाना बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बाहीं बना रखी है। अब मैं आपको इसमें बाहीं लगाना बताती हूँ। मैं पहले बाहीं लगाऊंगी, फिर फिटिंग का निशान लगाऊंगी। इसे हम फिटिंग करके भी बाहीं लगा सकते हैं, बट मैं पहले बाहीं लगा रही हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से ही बाहीं लगाना आपको बता दूंगी। हम कपड़े को एक बराबर रख के इस साइड से भी मैं इस तरफ से भी मैं इसे सिल लेती हूँ। दोनों कपड़े को बराबर करके हम सिलेंगे। एक तरफ की हमारी स्लीव लग चुकी है। इसी तरह अब हम दूसरे साइड भी लगा लेते हैं। अब हम दूसरी वाली स्लीव को भी जोड़ लेते हैं।
फिटिंग दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, हमारा ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो 32 और 14 इंच है, तो मैं उस हिसाब से फिटिंग दे रही हूँ। इसी तरह अब हम इस साइड का भी फिटिंग दे देते हैं।